दोस्तों, ड्रुपल 11 में हम देख रहे थे कि कंपोनेंट है ना। सिंगल डायरेक्टरी कंपोनेंट का हमने ओवरव्यू देखा था। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट को क्रिएट कैसे किया जाता है और कंपोनेंट को प्रिंट कैसे किया जाता है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो काम करने में मोटिवेशन मिलेगा। तो देखिए, यहां पर मैंने एक थीम बनाई है, एस डी सी गोल्ड के नाम से। और ये SDC_गोल्ड मेरी जो थीम है, इस थीम में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट फोल्डर, तो आपको इस तरीके से कंपोनेंट फोल्डर बनाना है ना। अपनी थीम के अंदर आप एक कंपोनेंट करके फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट्स करके। और उस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर बाकी सारे कंपोनेंट यहाँ पर है। तो जैसे मैंने यहाँ पर मेन मेनू एक कंपोनेंट बनाया, तो ये फोल्डर में, ये फोल्डर का नेम main_menu, ये कंपोनेंट का नेम हो गया मेरे। फिर main_menu डॉट कंपोनेंट डॉट YML फाइल हमको बनानी पड़ेगी। और जब हम YML फाइल बनाएंगे तो ये जो पाथ है, ये हमको कुछ ऐसा का ऐसा ही रखना है। और ये, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या रखना है, तो हम लोग एक कंपोनेंट को ड्रस के थ्रू जनरेट करके देख सकते हैं, क्योंकि ड्रस ड्रस के पास ड्रस जनरेट, और ड्रस जनरेट एक कमांड है जिसमें हम लिखेंगे तो हमको ये कंपोनेंट ड्रस भी जनरेट करके दे देगा। तो अगर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि स्कीमा में क्या देना है यहाँ पर, तो हम लोग उस कंपोनेंट को ड्रस से जनरेट कर सकते हैं। अब जब कंपोनेंट बनेगा तो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर यहाँ पर कुछ फाइलें बनेगी, जैसे पहले मैंने बताई कि कंपोनेंट का नेम डॉट कंपोनेंट डॉट YML। उसके बाद में CSS फाइल बनेगी, उसके बाद में JS फाइल बनेगी, और उसके बाद में एक टिक फाइल बनेगी। तो ये चार फाइल, बेसिकली ये चार फाइल बनती है, मेन ये चार फाइल बनती है। इन चार फाइलों में ये CSS और जावास्क्रिप्ट, जब ये कंपोनेंट प्रिंट होगा तो ये ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी। इसको आपको अलग से लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। ये जैसे ही कंपोनेंट रेंडर होता है, ये फाइलें ऑटोमेटिक लोड हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि ये फाइल है ऑटोमेटिक। और यहाँ पे ये जो टिक फाइल है, टिक फाइल में हम लोग वो HTML का कोड लिख देंगे, जैसा हम टिक टेम्पलेट में लिखते हैं। अब अगर मेरे को इस कंपोनेंट को प्रिंट करवाना है, तो कंपोनेंट को प्रिंट करवाने का क्या तरीका होगा। अभी मैं बहुत ही नॉर्मल, एकदम बेसिक कंपोनेंट बना के उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। कंपोनेंट के अंदर हम डेटा कैसे पास करेंगे, और कंपोनेंट के डेटा को कैसे हम गेट करेंगे, और कंपोनेंट को प्रिंट करवाने के कितने तरीके होते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम एक तरीका देख रहे हैं कि अगर मेरे को इस कंपोनेंट को page.html फाइल में प्रिंट करना है, तो किस तरीके से प्रिंट करूंगा मैं। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं टेम्पलेट्स के अंदर, और टेम्पलेट्स के अंदर जाते हैं page.html के अंदर। तो page.html के अंदर देखिए, अगर आपको किसी कंपोनेंट को प्रिंट करना है, जैसे मुझे यहाँ पर इस कंपोनेंट को प्रिंट करना था, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना होता है, कंपोनेंट का जो नेम होता है वो लिखना होता है। और कंपोनेंट का नेम, और देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से इंक्लूड फंक्शन लगाना है, और इंक्लूड फंक्शन के अंदर आपको थीम का नेम लिखना है। फिर यहाँ पर कुलन लगाना है, और यहाँ पर कंपोनेंट का नेम लिख देना है। विथ कंटेक्स्ट में अभी हम लोग फॉल्स रख रहे हैं। तो ये इस तरीके से, ये जो कोड लिखा है, इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो जो लोगो डॉट टिक फाइल जो होगी, उसमें जो कोड लिखा होगा वो कोड यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। तो ये तरीका हमने देखा कि किस तरीके से कंपोनेंट को प्रिंट किया जाता है, और फिर किस तरीके से कंपोनेंट को रेंडर किया जाता है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट में डेटा किस तरीके से पास किया जाता है, और कंपोनेंट से डेटा को किस तरीके से गेट किया जाता है।
और फिर हम लोग इस पे पूरी एक थीम बनाएंगे जो कि पूरी कंपोनेंट बेस्ड थीम होगी, है ना। क्योंकि अभी हमको कंपोनेंट का फायदा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कंपोनेंट का यूज करके हम लोग जिस तरीके से रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट बनाते हैं वैसे सेम कंपोनेंट हम लोग ड्रुपल की थीम के अंदर बना सकते हैं।